प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्चून 3 स्किल्स की। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश में, करोड़ों युवा जहाँ पर 25 साल अपना समय बिताते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर बनने के लिए। एक होता है ना लेबरर, जहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दूसरा होता है जहाँ पर हम 25 साल तक अपना जो जवानी है, अपना जो यंग एनर्जी है, यंग माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर बनने के लिए हम कर सीखते हैं। 100% मार्क्स लाने का मतलब होता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको काम करना। ये देखिए, देश से अंग्रेज चले गए पर उनका सिस्टम रह गया है। तो आज भी देश गुलाम नहीं है। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज अभी भी सिस्टम का गुलाम है। पहले देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अभी भी वो सिस्टम का गुलाम है। यहाँ पर युवाओं को वर्कर बनना सिखाया जाता है। 25 साल की उनकी जो बेहतरीन ज़िंदगी होती है उसको उसको छीन कर उसको सिर्फ वर्कर बनना सिखाया जाता है। जहाँ पर 25 साल ज़िंदगी अपना खो देने के बाद युवा कहीं का नहीं रहता है। और इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन स्किल्स को कभी भी मेन स्ट्रीम का कोर्स नहीं बनाया गया। ये वैसे स्किल्स हैं जहाँ पर आप अपनी बातों को हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हो, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो और अपनी बोली तक बेच सकते हो। और इसी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि देश के 100 करोड़ युवा को सिखाया जाए कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन स्किल्स। दुर्भाग्य की बात यह है कि युवाओं को ये स्किल्स सिखाने के लिए अगर ज़ोर दिया जाए तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है इससे क्या हो जाएगा। यही सवाल आप खुद से पूछना कि 25 साल की पढ़ाई करके उससे क्या हो जाएगा। तो एमबीटीज़ का मकसद है कि 100 मिलियन यूथ को करियर पावरफुल करियर लीडर बनाना। इसके लिए फ्री और पेड दोनों पैकेजेस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 30 डिफरेंट वेज़ में एक चीज़ को बोलना सिर्फ एमबीटीज़ के पास सीखने को मिलेगा। हमारा काम है कि हम युवाओं को इस काबिल बनाएं कि वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। जी हाँ। तो आज का हमारा लेसन है कि मेकिंग कंप्लेंट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कंप्लेंट कैसे करते हैं। तो कंप्लेंट करने के लिए देखिए, अक्सर चीज़ों को हम कंप्लेंट करते हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर में, है ना, और रिग्रेट भी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक कंप्लेंट करने की बात करते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन शो करने के लिए करते हैं। जैसे आई एम अफ्रेड देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक विद माई ऑर्डर। तो आई एम अफ्रेड, इस तरह का फ्रेजेस आप अपने लैंग्वेज में, अपने कम्युनिकेशन में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग के फ्रेजेस जैसे आई एम सॉरी टू से दिस, उसके बाद कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी टू से दिस बट यू केम लेट, आई एम सॉरी टू से दिस बट यू टुक माई पर्स। अगर क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए होगा तो आप कह सकते हो, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई पैकेज हैजंट अराइव्ड येट, आई एम क्यूरियस एज टू व्हाई देयर वाज अ डिले इन द डिलीवरी। अगर डिसअपॉइंटमेंट जानना हो तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आई रिसीव्ड। अगर एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो किसी रेजोल्यूशन को लेके तो आप बोलते हो, आई वुड अप्रिशिएट इफ इट आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड ऑफर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर इनकन्वीनियंस एक्सप्रेस करना हो तो अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस बट माई फ्लाइट वॉज डिलेड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अगर कंसर्न शो करना हो तो आई एम कंसर्न अबाउट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन दिस स्टैब्लिशमेंट। अगर आपको पॉइंट आउट करना हो पोलाइटली तो आप बोल सकते हो कि आई एम सॉरी बट आई थिंक देर इज़ अ टाइपो इन द रिपोर्ट यू सेंट मी। अगर डिससेटिस्फैक्शन अगर शो करना हो तो आप कहते हो किसी सर्विस को लेके, तो आप कहते हो आई एम नॉट इंटायरली सेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ सर्विस आई हैव रिसीव्ड सो फार। अगर अटेंशन अगर रिक्वेस्ट
अटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी इश्यू को लेकर, तो आप कहते हो कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द रिकरिंग प्रॉब्लम विद द हीटिंग सिस्टम। अगर आप फ्रस्ट्रेशन शो करना चाहते हो तो आप बोलते हो अनफॉर्चुनेटली द रिपीटेड एरर्स आर बिकमिंग क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। अगर पोलाइटली किसी के मिस्टेक को पॉइंट आउट करना चाहते हो तो आप कहते हो एक्सक्यूज मी, आई बिलीव देयर हैज़ बीन एन ओवरसाइट इन माई होटल। अगर डिसअपॉइंटमेंट किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप कहते हो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द प्रोडक्ट विद द सर्विस आई रिसीव्ड, इट डजंट मीट द एडवर्टाइज्ड स्टैंडर्ड्स। अगर आपको इमीडिएट अटेंशन ग्रैब करना तो आप बोलते हैं आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड गिव अर्जेंट अटेंशन टू माई कंप्लेंट। किसी सरकारी दफ्तर में जाके अगर इनकन्वीनियंस एक्सप्रेस करना तो आप बोलते हो अपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस बट आई हैवंट रिसीव्ड माई पैकेज येट। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप बोलते हो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाई माई रिजर्वेशन वाज कैंसल्ड विदाउट प्रायर नोटिस। अगर आपको कंसर्न शो करना हो इम्प्रूवमेंट को लेकर तो बोलते हो इट वुड बी ग्रेट इफ स्टेप्स कुड बी टेकन टू प्रिवेंट सच इश्यूज फ्रॉम रिकरिंग। अगर एम्पैथिक साथ डिससेटिस्फैक्शन शो करना तो आप बोलते हो आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स हैपन बट आई होप वी कैन रिजॉल्व दिस इश्यू प्रॉम्प्टली। अगर किसी सोल्यूशन को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कहते हो परहैप्स वी कुड फाइंड अ म्यूचुअली अग्रीएबल सोल्यूशन टू दिस इश्यू। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप होप शो करते हो जैसे तो आप बोलते हो आई ट्रस्ट दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रिवेंट सच इश्यूज इन द फ्यूचर। अगर ग्रैटिट्यूड अगर आप शो करना चाहते हो कंप्लेंट करने के बाद तो आप कहते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू लिसन टू माई कंसर्न्स, आई अप्रिशिएट योर अटेंशन। अगर आप रिग्रेट अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी इशू को हाईलाइट करते हुए तो आप कहते हो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट देयर वाज अ मिस्टेक इन द ब्लीडेड स्टेटमेंट। अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है चैलेंजेस को लेके उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप कहते हो आई अंडरस्टैंड दैट एरर्स कैन अकर बट इट्स एसेंशियल टू एड्रेस देम प्रॉम्प्टली। अगर अर्जेंसी एक्सप्रेस करना पोलाइटली तो आई काइंडली रिक्वेस्ट इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर ड्यू टू इट्स अर्जेंसी। अगर कंसर्न अगर आपको एक्सप्रेस करना हो विद रिस्पेक्ट तो आप कहते हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द रिसेंट चेंजेस। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के सिचुएशंस में अलग अलग तरह के कंप्लेंट कर सकते हो पोलाइटली, यानी 30 डिफरेंट स्टाइल्स में। जैसे अगर डिसअपॉइंटमेंट अगर आपको एक्सप्रेस करना हो रेजोल्यूशन को के लिए तो आप कहते हो आई एम डिसअपॉइंटेड विद लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू माई प्रीवियस कंप्लेंट, आई होप फॉर अ प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन फॉर दिस टाइम। अगर आपको होप एक्सप्रेस करते हो इम्प्रूवमेंट के लिए इन किसी को इनकरेज करते हुए तो आप कहते हो आई बिलीव देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ पॉजिटिव चेंजेस। अगर ग्रैटिट्यूड अगर आपको एक्सप्रेस करना हो कंप्लेंट के साथ तो आप कहते हो थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, योर असिस्टेंस इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में जिसको हम आगे भी सीखेंगे। लास्ट वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं मेकिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट पोलाइटली। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन करते हो किसी को देते हो तो आप कहते हो परहैप्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस कम्युनिकेशन टू अवॉइड सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर। अगर इनकन्वीनियंस किसी वजह से हुआ तो अगर आप अपॉलॉजी अगर आप लेना करना चाहते हो तो आप कहते हैं आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड अप्रिशिएट योर पेशेंस। अगर एश्योरेंस अगर आपको चाहिए किसी रिजोल्यूशन को लेकर तो आप कहते हैं कैन यू एश्योर मी दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रिवेंट अ रिकरेंस ऑफ दिस इशू। आप इसको डिटेल में मेरे वीडियो कोर्सेज में सीख सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ सीख सकते हो। उसके अलावा भी ये कुछ बोनस लर्निंग है जिसको आप सीख सकते हो मेरे साथ। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेरे साथ सीखते रहिए और वर्ल्ड क्लास पे खुद को तैयार कीजिए। याद रखिए सीखना बहुत ज़रूरी है दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, ना कि बस अपनी इंग्लिश को दुनिया को दिखाने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फ्री पेड दोनों भी। उसके अलावा भी मेरे जो अदर जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें फुल पैकेज है, वीकेंड सेशन डाउट सेशन के साथ पैकेज है और लाइव क्लासेस के सेशंस भी हैं।
तो आप एम ब्रिटिश के साथ सीखते रहिए।